जय हिंद भाइयों, आपकी क्लास तो कंप्लीट हो चुकी है। सिंटैक्स की आपके यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उन्हें पहले जाके देख लीजिएगा। और आज आपकी क्लास सिंटैक्स की चलेगी थर्ड, और इसमें जो कल की क्लास में जो रूल कराए थे उससे आगे की रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है देश में और सारी कोचिंग ऑफ पड़ी हुई है। इसी के बीच में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्री में कंटेंट देने की एक मुहिम स्टार्ट की है यूट्यूब पर, तो उसको आप कंटिन्यू करिए। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे, मैंने शायद रूल नंबर 8 तक करा दिया था और रूल नंबर 9 है वो उसको आप लिखेंगे, समझेंगे बाद में पर लिखेंगे, ठीक है। देखो यदि तो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इनसे पहले आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव मैं बता चुका हूँ। जिसने दूसरी क्लास नहीं देखी वो पहले दूसरी क्लास जाके देख लिया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और हम जब प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ेंगे तब पजेसिव एडजेक्टिव को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। इनसे पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव हो तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो और इनसे पहले किसी आर्टिकल, यहाँ पे आया है आर्टिकल का चैप्टर अलग से पढ़ेंगे। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और एक डेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल में आता है दे, द, ठीक है। एक पजेसिव एडजेक्टिव से आई का माई होता है, यू का योर होता है, बी का आवर होता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुए हों और इनसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव या किसी आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तो इससे सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति का बोध होता है, एक ही व्यक्ति के बारे में पता चलता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल प्रिंसिपल एंड ठीक, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़ रहे हैं। इससे पहले किसका प्रयोग हुआ है? आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो इसके साथ कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लो।
देखो, अंकल और गार्जियन दोनों सिंगुलर नाउन है और इनसे दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और इनसे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। तो इसके साथ किस प्रकार के वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो कि कम से सिंगुलर वर्ब है। नोट कर लो, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट रूल लिखेंगे। या 10 कर लो। देखो, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुए हों हो एवं प्रत्येक सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो इससे दो व्यक्ति या अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। पिछला वाला जो रूल लिखाया था उसमें क्या डिफरेंस था और इसमें क्या है? देखो, वहां भी दो सिंगुलर नाउन थे, यहाँ भी दो सिंगुलर नाउन है। पिछले वाले रूल में मैंने लिखा होगा कि एक ही सिंगुलर नाउन से पहले क्या आता था? पजेसिव एडजेक्टिव आ जाया करता था या फिर आर्टिकल आ जाया करता था, सिर्फ एक सिंगुलर नाउन से पहले। यहाँ में दिखाया प्रत्येक सिंगुलर नाउन से पहले, दोनों सिंगुलर नाउन या प्रत्येक सिंगुलर नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आएगा या आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो इससे अलग अलग व्यक्ति या दो व्यक्तियों के बारे में बोध होता है। तो इसके साथ हमेशा किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग करेंगे?
प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए कौन सी प्रकार की वर्ब, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, माई अंकल, एग्जाम्पल देख लो, एंड माई गार्जियन, हैव कम टू सी मी। ठीक, देखो यहाँ अंकल और गार्जियन दोनों सिंगुलर नाउन है और दोनों ही सिंगुलर नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हम इसके साथ किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। है कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, नोट कर लो। आ गया समझ में? चलो एक एग्जांपल और लिखो। A poet and a singer have come। ठीक, पोइट और सिंगर दोनों सिंगुलर नाउन है और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। आर्टिकल का प्रयोग हो या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, दोनों सिंगुलर नाउन जब एंड से जुड़े हो तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो कि है प्लूरल वर्ब है। ठीक है, उतार लो। और भाई जैसे इसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। JKS डिफेंस एकेडमी या सर्च करोगे आप यूट्यूब पे तो मेरे फोटो लगा होगा, उसको सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करके शेयर कर देना। ठीक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल पे JKS डिफेंस एकेडमी आप सर्च करेंगे। ठीक, और व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ मैं अपना 7668351237। जिस भाई को व्हाट्सएप से जुड़ना है वो इस नंबर को अपने फोन में सेव करके मुझे मैसेज सेंड कर सकता है, जिससे कि वो व्हाट्सएप से भी जुड़ सकता है। ठीक है, चलो इसको उतार लो, फिर आगे चलते हैं, रोल नंबर 11 पे चलेंगे जल्दी से। ठीक, देखो नेक्स्ट रूल है रोल नंबर 11। देखो आप, यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले प्रयुक्त हो एवं फर्स्ट एडजेक्टिव्स के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए होता है और एन होता है। ठीक है, आर्टिकल मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हुआ हो तो इससे एक ही व्यक्ति या
या वस्तु या भाव का बोध होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझ लो उसके बाद उतारना। यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले प्रयुक्त हो और इनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति और एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो एग्जांपल देता हूँ, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। व्हाइट एंड ब्लैक कैट इज मी। ठीक है, व्हाइट और ब्लैक यहाँ एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव जिसे कहते हैं वो नाउन की परिभाषा को बताता है। ठीक है, नाउन की विशेषता को बताता है, उसे कहते हैं हम एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन कौन है? कैट है। ठीक है, कैट की विशेषता कौन बता रहा है? वो कैट कैसी है? व्हाइट है और ब्लैक है। ठीक है, तो व्हाइट और ब्लैक दोनों एडजेक्टिव है और जो सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले प्रयुक्त किए गए हैं और इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए हम किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का। अच्छे से साई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है j.k.s अकेडमी और व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है मैंने यहाँ पे 7666351237। ठीक है, और इसी देखो इसका हिंदी का मतलब पता है क्या है? एक ही बिल्ली है, एक ही बिल्ली है, वो ही क्या व्हाइट है और ब्लैक है। ठीक है, एक ही बिल्ली जो कि व्हाइट है और ब्लैक है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये एक ही व्यक्ति के बारे में या वस्तु या बोध का या किसी भाव का बोध होता है। जैसे ये हम जो बिल्ली है वही एक ही बिल्ली है जो वही काली है आधी और आधी ब्लैक है और आधी व्हाइट है। ठीक है, आगे चले। आगे आगे रूल नंबर 12 लिख लो, रूल नंबर 12 इसको रफ करता हूँ, अगर उतार लिया हो तो हो गया। चलो एग्जाम्पल लिखा रहने दिया मैंने, अभी उसको उतार लेना। ठीक है, उतार लिया। उसको भी रफ करते हैं फिर। समझ में आ रहा है सबको भाई? और दूसरे से और समझ में आ रहा है तो प्लीज वो लाइक कर दीजिए वीडियो और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा भाइयों को जोड़ा, जिससे उनका भी फायदा होता है। ठीक है, लिखो रूल नंबर 12 लिखो। यदि दो एडजेक्टिव सॉरी, हाँ इस पे ध्यान देना। चलो मैं बता ही देता हूँ, इसको बहुत सारे लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं। ठीक है, जबकि ए और जे के बीच में अगर डी आ जाता है तो वो होता है साइलेंट। ठीक है, इसको एडजेक्टिव ना पढ़ के हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे एडजस्ट होता है, बहुत सारे लोग एडजस्ट बोलते हैं लेकिन एडजस्ट नहीं होता, वो क्या होता है? एडजस्ट। यदि दो एडजेक्टिव
एंड से जुड़कर सिंगुलर एंड से जुड़कर सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले प्रयुक्त हो एवं प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से इंडेफिनिट आर्टिकल याद रखो, ए और एन। अब आर्टिकल का चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से समझ लेंगे कौन कौन इंडेफिनिट होते हैं और कौन कौन इंडेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हो तो उनसे अलग अलग व्यक्ति या वस्तु या भाव का बोध होता है। इसके साथ प्लूरल वर्ग का प्रयोग करते हैं। आप बता रहा हूँ, तब मैं डाल लो, ठीक है। यदि दो एडजेक्टिव किसी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले प्रयुक्त हुए हो और प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया गया हो तो इससे अलग अलग व्यक्ति या वस्तु या भाव का बोध होता है। इसके साथ प्लूरल वर्ग का प्रयोग करते हैं। ये रूल नंबर 11 और 12 में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना, ठीक है। उसमें क्या था कि एक ही एडजेक्टिव से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आया करता था, इसीलिए उससे एक ही व्यक्ति या वस्तु या भाव का बोध होता था और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते थे। इसमें क्या है कि दोनों जब सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा ए और एन का, ठीक है। तो उससे अलग अलग व्यक्ति या वस्तु या भाव का बोध होता है, इसीलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। एग्जाम्पल जो पिछला वाला, a white and a black cat were living, ठीक। ये देखो कैट यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन है और दोनों सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले व्हाइट और ब्लैक दो एडजेक्टिव दे रखे हैं और प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। इसीलिए प्रत्येक के पहले एडजेक्टिव से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आता है तो किस प्रकार की वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लो। रूल नंबर 13 देख लो। ये रूल नंबर 13 देख लो और अच्छी तरीके से समझ लेना।
यदि 30 लिखिए, ठीक है। दो सिंगुलर कॉमन नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त है एवं इनसे पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो या प्रत्येक से पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये एग्जाम्पल आपने उतार लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखो एग्जाम्पल देखो, each pen and pencil is red। एक ये है each pen and pencil are red। और एक एग्जाम्पल है each pen and each pencil is red। मैंने बताया है जब दो सिंगुलर कॉमन नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो और इनसे पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो या प्रत्येक सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो इसके साथ हमेशा किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखो ये दो सिंगुलर कॉमन नाउन है और इससे पहले ईच का प्रयोग हुआ है, तो हम किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का, जो कि यहाँ पे की गई है वो सही है, करेक्ट सेंटेंस है। और यहाँ पे हमने जो यूज की है वो प्लूरल वर्ब कर दिए हैं, इसलिए इनकरेक्ट है। या एक सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले ईच का प्रयोग किया गया हो या प्रत्येक सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले ईच का प्रयोग हो, इसके भी पहले और इसके भी पहले यूज किया गया है, तब भी हम किस प्रकार की वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का। तो ये भी करेक्ट सेंटेंस है। ठीक, उतार लो, रूल नंबर 14 करते हैं। अब थोड़ा जल्दी करेंगे, 2 से 3 क्लास और चलेंगे इसकी, और सिंटेक्स चैप्टर जो चल रहा है आपका वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने अभी लिखा रहने दिया है, इसको आप उतार लीजिएगा, तो कर देंगे बाद में, और रूल नंबर 14 को लिखेंगे। ठीक है, रूल नंबर
14 को लिखेंगे। देखो, ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखना है, जब भी ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस एग्जांपल को जल्दी से उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। कर लिया? चलो, दो एग्जांपल लिखूंगा, आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक, एग्जांपल है each has a pen। ये है each has a pen। जब भी यहाँ पे सेंटेंस में ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, तो जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ईच का प्रयोग किया जाए, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो कि फर्स्ट सेंटेंस में दे रखा है, इसीलिए फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट होगा। और यहाँ भी है प्लूरल वर्ब दे रखा है, तो ये इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ईच का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो रूल ये कह रहा है कि ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, इसलिए इनकरेक्ट है। ठीक, उतार लीजिए। और नोट करके लिख दो, इसी रूल नंबर 14 में एक नोट लिख दो। ईच का प्रयोग प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। प्लूरल माना जाता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग मतलब अगर ईच का प्रयोग प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद किया जाए तो इसको प्लूरल माना जाता है। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लिख लो, फिर एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल लिखो, we each have a pen। ठीक है, यह each का प्रयोग जो हुआ है वो प्लूरल प्रोनाउन के बाद किया गया है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखो प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हुआ है। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर ईच का प्रयोग किया जाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि
प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन के बाद आप ईच का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। एक और एग्जांपल लिखो, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दिखाई दे रहा नीचे, द बॉयज ईच हैव अ, ठीक है। देखो ये प्लूरल नाउन है, इसके बाद ईच का प्रयोग हुआ है तो वर्ब कौन सी लगाइए, प्लूरल। दोनों एग्जाम्पल आगे समझ में डाल दो, सब करते हैं आगे चलते हैं। तो रूल नंबर 15। नेक्स्ट रूल लिखेंगे, और नेक्स्ट रूल इसी के ऊपर ही डिपेंड है, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। ईच ऑफ आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ इसके साथ प्लूरल नाउन हो या प्लूरल इसके बाद में प्लूरल प्रोनाउन हो। ईच ऑफ ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, ईच ऑफ these 4 pens is red। ठीक उतार लो। Each of these 4 pens is red। अगर यही एग्जाम्पल उस तरीके से होता, ईच ऑफ these 4 pens आर रेड होता, मैंने बताया था ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो, फिर भी हम किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। यहाँ पे सिंगुलर की जगह कौन सी वर्ब का प्रयोग हुआ, प्लूरल, इसलिए ये वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। नोट कर दीजिए। एक और लिख लो एग्जाम्पल, आइदर ऑफ those 2 boys आइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ और इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर आर होता तो गलत हो जाता, ठीक है। तो उतार लो। देख लिया, चलिए नाइदर ऑफ के ऊपर एग्जाम्पल, ठीक है। देखो, नाइदर ऑफ यू नोज इंग्लिश, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल हैं, तीनों एग्जाम्पलों को उतार लीजिए और समझ लीजिए।
देखो नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होने के बावजूद भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उतार लो, आगे चलते हैं, रख कर देता हूँ, जल्दी जल्दी चलते हैं। ठीक है, उतार लो आराम से एग्जाम्पलों को, और समझ में आ रहा है तो भाई लोगों लाइक कर देना वीडियो। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक लाइक भी नहीं कर सकते। आगे वाला भी लिखेंगे, ईच एवरी आइदर, नाइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं एक डाल देता हूँ, जब तक आप इसको नोट करो फिर मैं समझाऊंगा। देखो, ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हो। देखो एग्जाम्पल देखो, ईच बॉय आर हैंडसम लिखो या इज हैंडसम है, तो आप बताओ इज या आर, बताओ। किसका प्रयोग करेंगे? ईच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ईच का प्रयोग सेंटेंस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग हुआ है तो इसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म? सिंगुलर। ठीक है, लिख लो। एक और बताएगा, चलो आइदर पेन राइट या राइट, बताओ क्या आएगा? आइदर पेन राइट या राइट वेल, कौन क्या आएगा? राइट आएगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ईच या आइदर या नाइदर का या एवरी का प्रयोग होते हैं, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से राइट को कर देंगे हम बस, और राइट क्लियर हो जाएगा आपका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट रूल है, उसको भी आज ही खत्म करते हैं। देखो जल्दी से लिखना, ठीक है, और समझ में आ रहा होगा कि नहीं? नेक्स्ट रूल देखो, यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में गुड सेंस में
किया जाए तो तीनों पर्सन के प्रोनाउन 2, 3, 1 के सीक्वेंस में प्रयोग किए जाते हैं। एवं इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। पहले आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी पर्सन क्या चीज है। प्रोनाउन तो चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी यहाँ देख लो, फर्स्ट पर्सन होता है, यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी। सेकंड पर्सन में आते हैं यू। और जो थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे, किसी का नाम भी हो सकता है जैसे राम, नवीन, ये सब किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट में के रूप में हो और गुड सेंस में हो, किसमें हो? गुड सेंस में किया जाए तो तीनों पर्सन के प्रोनाउन 2, 3, 1 इसको याद रखेंगे। पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज होगा, उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज होगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज करेंगे। किस सीक्वेंस में प्रयोग किए जाते हैं एवं उनके साथ हमेशा किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। नोट कर लीजिए। देखो एग्जाम्पल देता हूँ तो समझ में आएगा। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड। ठीक, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, यू, ही एंड आई एम गुड फ्रेंड। और इसी एग्जाम्पल को यू, आई एंड ही आर गुड फ्रेंड। इन तीनों सेंटेंस एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनमें से आपको एरर बतानी है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। देखो ये कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का है। और ये कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन का है। और आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। जरा देखना, 2, 3, 1 का सीक्वेंस बन रहा है, एंड से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, जो कि फर्स्ट सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ दूसरा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है, लेकिन क्या हुआ, यह वर्ब कौन सी यूज कर दी? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो गया। ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज हो गया और ये थर्ड पर्सन का, जो कि 2, 1, 3 का सीक्वेंस हो गया, जो कि सीक्वेंस गलत है क्योंकि 2, 3, 1 के सीक्वेंस में हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, इसीलिए ये वाला सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। 12 मिनट का होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नोट करके एक लिख लीजिए इसी में। यदि तीनों पर्सन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो एवं
तो गेट खोल लेना। बैड सेंस में किया जाए तो 1 2 3 याद रखना कि सीक्वेंस में प्रयोग होते हैं एवं प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि समझ लो आगे नीचे तक, यदि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो और बैड सेंस का प्रयोग बैड सेंस के रूप में अगर सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि बैड सेंस में इसका प्रयोग किया गया है तो 1 2 3 के सीक्वेंस में करेंगे। मतलब फर्स्ट पर्सन आएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज होगा और उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा, लेकिन वर्ब का यूज कौन सी फॉर्म का होगा? प्लूरल का होगा। ठीक है, अब ऊपर उतार लिया होगा, मैं इसे रफ करता हूँ, इसका एग्जाम्पल देता हूँ तो समझ में आएगा। पहले समझ लो बैड सेंस क्या चीज है ना। बैड सेंस सेंटेंस में पाप, अपराध और दोष इनके बारे में पता चल रहा हो तो समझ लेना सेंटेंस में बैड सेंस लग रहा है। ठीक है, बैड सेंस का मतलब समझ लो। अब एग्जांपल देता हूँ, देखो I, you and he are I फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और ही जो है वो थर्ड पर्सन है। वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल का और यूज किया गया है। और गिल्टी माने होता है अपराध। तो इससे सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि बैड सेंस के बारे में पता चल रहा है। और बैड सेंस में जब भी बैड सेंस के सेंटेंस में जब भी तीनों प्रोनाउन का यूज होगा तो वो कौन सी सीक्वेंस में होगा? 1 2 3 का, क्योंकि 1 2 3 के सीक्वेंस में किया गया है। ये फर्स्ट पर्सन आई और यू फर्स्ट में आता है, सेकंड में यू सेकंड में, थर्ड पर्सन में आता है ही आपका, और इसीलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और यहाँ देखा था यू ही एंड आई एम गुड फ्रेंड, यहाँ बैड सेंस का कुछ कोई मतलब नहीं था, इसीलिए जो सीक्वेंस था वो तीनों पर्सनों का क्या था? 2 3 1। ठीक है, यूज कर उतार लो। तो भाइयों आज की क्लास यही खत्म करते हैं। सिंटैक्स की 2 से 3 क्लास और चलेंगी और खत्म हो जाएगा जब पूरे रूल। तब अब अगला चैप्टर लाओ, जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे शुरू करने का। तो आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।